आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। मृतक वैभव की बहन अपने भाई की आत्महत्या के लिए लगा रही है आला अधिकारियों से न्याय की गुहार। कानपुर मामला थाना बर्रा के अंतर्गत रहने वाले मृतक वैभव सिंह का है। वैभव की बहन निभा सचान शर्मा ने वार्ता के दौरान बताया कि हमारा भाई अपनी पत्नी व ससुराल जनों से आए दिन प्रताड़ित होकर 27/8/2022 को फांसी के फंदे से झूल गया। हमारा भाई आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी ज्योति रंजन और उसके माता पिता भाई आशीष और भाभी अनुराधा, जो कि आए दिन हमारे भाई को प्रताड़ित करते थे, आए दिन पैसे व प्रॉपर्टी के लिए दिन पर दिन दबाव बनाकर उसको टॉर्चर किया करते थे, जिसकी टेंशन में आकर हमारे भाई ने अपनी आप बीती कोरे कागज में लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। इस मामले को जब मैंने उछाला तो अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया, मगर किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरा नाम निभा सचान शर्मा है और मैं अभी मेरे भाई के न्याय के लिए लड़ रही हूँ। मेरे भाई ने सुसाइड किया था और उसने सुसाइड में करने से पहले बोल के गया और वो सुसाइड नोट भी डाल के गया है, लिख के गया है अपनी पत्नी के नाम ज्योति रंजन और उसके माता पिता और उसके भाई भाभी और आशीष अनुराधा, उनके नाम लिख के गया है। मेरी मौत के जिम्मेदार वो है। उसके घर वाले और ज्योति रंजन इसको हमेशा पैसों को लेकर के प्रताड़ित किया करते थे। हमेशा ये रहता था कि सारी जो तुम्हारी जायदाद और जो पैसा है वो सारा मेरे नाम करो, और वो उसके टेंशन में उसने आके पहले भी वो बोलता था। मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी कि नहीं बेटा सब सही हो जाएगा, लेकिन इतनी लेवल तक पहुंच जाएगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। फिर अभी मैंने जब उसके खिलाफ FIR करी तो इसके बाद इन्होंने उस FIR पे आज के 2 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक पुलिस वालों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जो उसका सुसाइड नोट है उसके सत्यापन पे कार्रवाई करने की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक उसके सत्यापन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऊपर से ज्योति रंजन ने मेरे खिलाफ में एक क्रॉस FIR कर रखी है और एक और केस डाल रखा है, और वो क्रॉस FIR में उन्होंने ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं, ऐसे घिनौने वर्ड्स यूज करे हैं और मैंने मारपीट करी और ये सब। और उसपे भी इसका और मेरे जो मैंने इसको FIR की है उन दोनों के विवेचक एक ही हैं, और वो विवेचक जो है उनसे अगर मैं अपने मुकदमे की बात बोलती हूँ, पूछती हूँ क्या कार्रवाई हो रही है, तो वो बदतमीजी से बिहेव करते हैं, बोलते हैं कि आप ही का एक नहीं है जो मैं काम करने बैठा हूँ और भी मेरे पास बहुत काम है। और आज मैं इससे पहले मैं 5 दिसंबर 2022 को CP सर से मिली थी। उन्होंने बताया था कि विवेचक चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली थी और उनसे बोला था कि इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी FIR करी हुई है, तो उस पे भी उन्होंने थाने के SHO को फोन करके उन्होंने ये बोला कि इनके जो जो इन्होंने मुकदमा डाला है उसको बंद किया जाए, निरस्त किया जाए। लेकिन उस पे भी अभी 2 हफ्ते आ गए, अभी तक उस पे भी कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज मैं फिर से मिली सर से, तो सर ने आश्वासन दिया कि जो तुम्हारे उसके लेटर्स हैं उन पे सत्यापन किया जाएगा और उनके पास रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो विवेचक हैं वो चेंज किए जाएंगे। तो मैं पुलिस से और आप सबसे न्याय की गुहार करती हूँ। मेरे को मेरे भाई की मौत का न्याय चाहिए। उस 28 इयर्स में उसकी इतनी शॉर्ट एज में डेथ इज नॉट, ही शुड नॉट। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।